औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिआ वला युरद्दु बासुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन। फिर भी अगर वो आपको झुठलाएं तो आप कह दें तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिम लोगों से हटाया नहीं जाता। सूरत अल-अनाम आया 147। यानी मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हक की दावत देते रहें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत वसी है। इंसान हक को ना मानने के बावजूद अल्लाह ताला की पकड़ में क्यों नहीं आता? इंसान अपने आप को आज़ाद महसूस करता है और इसी गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है कि हक का इनकार करके उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसको ढील मिलती है और यही उसकी गलत फहमी में इजाफा करता है। रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिआ, तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है। अल्लाह ताला की रहमत सारी मखलूक़ात के लिए है, इसलिए उसकी रहमत के हसूल के लिए ऐसे असबाब इख्तियार करें जिसकी बुनियाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, हमारे लिए भी और पहले ईमान लाने वालों के लिए भी। इसकी रहमत में वुसअत है क्योंकि वो मोहसिन है। अल्लाह ताला दोस्त के लिए भी रहीम है और दुश्मन के लिए भी रहीम। अल्लाह ताला मुजरिमों को भी ढील देता है ताकि वो तौबा करें, इसलिए ख़ताओं और गुनाहों पर तौबा करें, उसकी अताअत करके उसकी रहमत को हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हमें हमागीर रहमत की तलाश का शौक़ दिलाया है। वला युरद्दु बासुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन, और उसका अजाब मुजरिम लोगों से हटाया नहीं जाता। अल्लाह ताला के अजाब से डरो, क्योंकि जिन गुनाहगारों के गुनाह बढ़ गए उनसे अल्लाह ताला का अजाब टाला नहीं जाता। लिहाजा उसके अजाब की दावत देने वाले गुनाहों से बचो, और उनमें सबसे बड़ा गुनाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाना है। सयक़ूलु अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शैइन कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बासना कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फ़तुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून। जिन लोगों ने शिर्क किया वो बहुत जल्द कहेंगे, अगर अल्लाह ताला चाहता ना तो हम शिर्क करते और ना ही हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज़ को हराम करते। इसी तरह इन लोगों ने भी झुटलाया था जो इनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। आप पूछें, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो तुम इसे हमारे लिए निकाल लाओ। तुम गुमान के सिवा किसी चीज़ की पैरवी नहीं करते और तुम महज क़ियास-ए-राइयाँ ही करते हो। सूरत अल-अनाम आया 148। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू, जिन लोगों ने शिर्क किया वो बहुत जल्द कहेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी गई है, जल्द ही वो लोग कहेंगे जिन्होंने शिर्क किया, लौ शाअल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वक़ालल्लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अब्दना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अलर रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। और जिन लोगों ने शिर्क किया है उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम किसी चीज़ की इबादत करते और ना ही हमारे बाप दादा और ना हम उसके बगैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसा ही किया, तो रसूलों पर साफ साफ पहुंचा देने के सिवा और कुछ नहीं। सूरत अल-नहल आया 35। ये दलाइल अंबिया की दावत को रद्द करने के लिए उनकी कौमें देती रही हैं, मगर ये उनके किसी काम ना आए, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब में मुब्तला कर दिया। वला हर्रमना मिन शैइन, और ना हम किसी चीज़ को हराम करते, यानी जो उन्होंने बहीरा, साइबा, वसीला और हाम में से हराम ठहराए। मुशरिकों के इस कौल का कुरान हकीम ने क्या जवाब दिया?
कुरान हकीम ने मुशरिकों के इस कॉल का ये जवाब दिया कि ऐसी ही बातें बना बना कर पहले लोगों ने हक का इनकार किया और अजाब का मज़ा चखा। क्या अपने अमाल के लिए अल्लाह ताला की क़ज़ाए क़दर से दलील पकड़ना जायज़ है? अपने अमाल के लिए अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर से दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं। इसके साथ क़ज़ा और क़दर को दलील बनाना जुल्म और अनाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इरादा अता फरमाया है जिसकी वजह से वो काम करने पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ वाजिब नहीं की जिस पर इंसान कुदरत ना रखता हो। अल्लाह ताला ने इंसानों के अफ़ाल में इन पर जबर नहीं किया। अगर वो चाहें तो कोई काम अंजाम दें और चाहें तो ना दें। अगरचे तमाम अमाल अल्लाह ताला की मशीयत और इरादे में आते हैं, लेकिन हर शख्स इख्तियारी अमाल और जबरी अमाल में फ़र्क कर सकता है। अपने गुनाहों पर क़ज़ा व क़दर को दलील बनाने वाले फसाद का शिकार हैं। जब कोई किसी के साथ बुरा सलूक करे और वो अपने अमल पर तकदीर का उज़र पेश करे तो तस्लीम नहीं किया जाता। जब कोई डाकू किसी को लूट कर ले जाए और कहे ये तो अल्लाह ताला की तकदीर है, आप इस पर सब्र करो, तो इसकी दलील पर लोग सख्त नाराज़ होंगे और कबूल नहीं करेंगे। आखिर अल्लाह ताला की नाफरमानी और नाराज़गी के कामों पर ही तकदीर का उज़र क्यों? क़ज़ा व क़दर का उज़र दलील नहीं है। इनका मकसद हक़ को झुटलाना और ख़ुद को हक़ से बचाना है। गोया हक़ इन पर हमला आवर है और वो अपना दिफा कर रहे हैं। कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बासना। इसी तरह उन लोगों ने भी झुटलाया था जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। बस ये वो दलील है जो अम्बिया और रुसल को झुटलाने वाली कौमें अम्बिया की दावत को रद्द करने के लिए पेश करती रहीं, मगर ये इनके किसी काम ना आए। इसने कोई उन्हें फ़ायदा नहीं दिया और यही उनकी आदत रही, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक करके अजाब का मज़ा चखाया। हत्ता ज़ाक़ू बासना, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया, यहाँ तक कि उन्होंने हमारी नाराज़गी को देख लिया। हम इन पर गज़बनाक हुए, उनके लिए हम अपने अजाब को हलाल कर दिया, फिर उन्होंने अजाब का मज़ा चखा। इस तरह वो दुनिया और आखिरत में नाकामो नामुराद हो गए और ये बाद वाले उनके रास्ते पर चल पड़े तो उनका हाल भी यही होगा। कुरान हकीम का ये जवाब इंसान पर कैसे असरअंदाज होता है। इस जवाब से कुरान हकीम ने गाफिल इंसान को झंझोड़ा है जिससे वो गफलत से होश में आ जाए। इस जवाब से वो अपने अंजाम के बारे में सोचने के लिए तैयार हो जाए। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना। आप पूछें क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो तुम उसे हमारे लिए निकाल कर लाओ। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया इन मुशरिकों से कह दें अगर तुम्हारे पास इनके लिए कोई दलील है तो हमारे लिए इसे ले आओ। आप पूछें क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो तुम उसे हमारे लिए निकाल लाओ। यानी अगर उनके पास इल्म होता तो ज़रूर पेश करते। अगर उन्होंने कोई इल्मी दलील नहीं दी तो इससे मालूम होता है उनके पास कोई इल्म नहीं है। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तखरुसून। तुम गुमान के सिवा किसी चीज़ की पैरवी नहीं करते और तुम महज क्या सराइयाँ ही करते हो। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना यानी बातिल माबूदों की पैरवी, वहम, ख्याल और फासिद अकाइद हैं। अगर इनकी ये दलील सही होती तो इनसे अजाब को हटा लिया जाता और अल्लाह ताला इनको अजाब में मुब्तला ना करते, क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब सिर्फ इसी पर नाजिल होता है जो इसका मुस्तहिक होता है। बस मालूम हुआ ये उनकी फासिद दलील और इंतहाई घटिया शोबा है। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया अगर इनकी दलील सही होती तो इन पर अजाब नाजिल ना होता। दो, दलील के लिए ज़रूरी है कि उसकी बुनियाद का इल्म और बुरहान हो। अगर दलील महज गुमान और अंदाजे पर मबनी हो जो हक़ के मुकाबले में कोई काम नहीं आ सकती तो ये बातिल है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना। कह दीजिए अगर तुम्हारे पास कोई इल्म है तो हमारे सामने पेश करो। बस अगर इनके पास इल्म होता, हालांकि वो सख्त झगड़ालू लोग हैं, तो वो उसे ज़रूर पेश करते। अगर उन्होंने कोई इल्मी दलील पेश नहीं की तो मालूम हुआ कि वो इल्म से बेबहरा हैं। जो कोई अपने दलाइल की बुनियाद
वहम और गुमान और अंदाज़ों की बुनियाद पर रखता है वो खसारा उठाने वालों में है। लोग हक को छोड़कर इस गुमान के पीछे क्यों भागते हैं जिसका उन्हें कोई इल्म नहीं। हक की दावत अपने माहौल में नहीं होती है। एक तरफ वो दीन होता है जो माशरे में गालिब होता है, अपने गलबे की वजह से वो मकबूल हो जाता है, और दूसरी तरफ सच्चा दीन जब इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकता तो लोग सोच लेते हैं कि इस दीन के ना फैलने में अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल है और रवाज आम को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल है, तो यही अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। फिर जो रवाज आम होता है उसी के पीछे उसी को लोग हक समझते हैं और हक को छोड़ते हैं और गुमान के पीछे भाग पड़ते हैं। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगातु फलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन। आप कहते हैं कामिल दलील अल्लाह ताला ही के पास है, चुनाचे अगर वो चाहता तो तुम सबको ज़रूर हदायत दे देता। सूरत अल-अनाम आया 149। अल्लाह ताला इंसान पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की बजाय क्या तरीका इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को सही और गलत का इल्म दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को इंतखाब की आज़ादी दी है, चाहे तो सही को इख्तियार कर ले और चाहे गलत को। अल्लाह ताला ने इंसान पर अपनी मर्ज़ी जबरन मुसल्लत नहीं की। इंसान को सही और गलत के दरमियान फ़ैसला करने के लिए क्या चीज़ काम देती है। इंसान को सही और गलत के दरमियान फ़ैसला करने के लिए सच्ची दलील काम देती है जो हक़ की नुमाइंदगी करती है। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा। आप कह दें कामिल दलील अल्लाह ताला ही के पास है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया कुल फलिल्लाही, आप कह दें अल्लाह ताला ही के लिए है अल हुज्जतुल बालिगातु, बातिल दावों के लिए कतई दलील। अल हुज्जतुल बालिगातु अल्लाह ताला ही के पास है जो किसी के लिए कोई उज़र नहीं, जिस पर तमाम अंबिया और मुरसलीन, तमाम किताब, तमाम आसार नबुया, अक्ल सही, फितरत सलीमा और इखलाक के मुस्तकीम मुत्तफिक हैं। बस मालूम हुआ जो कोई आयत कातिया यानी जो इसकी मुखालफत करता है वो बातिल है, क्योंकि हक़ की मुखालफत करने वाला बातिल के सिवा कुछ नहीं। दुनिया की ज़िंदगी में दलील की क्या अहमियत है। दुनिया की ज़िंदगी में सच्ची दलील अल्लाह ताला की नुमाइंदगी करती है। जो इंसान सच्ची दलील को मान लेता है उसके आगे झुक जाता है और अल्लाह ताला के आगे झुक जाता है, और जो सच्ची दलील नहीं मानता अल्लाह ताला के आगे नहीं झुकता। सच्ची दलील का इनकार दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह का इनकार है। इंसान दलील के आगे क्यों नहीं झुकता? इंसान अपनी ख्वाहिशात से ऊपर नहीं उठ सकता। वो अपने अमल को जायज़ साबित करने के लिए और नाहक को हक साबित करने के लिए उठ खड़ा होता है। इसका ये रवैया उसे अल्लाह ताला की निशानियों को नज़रअंदाज करने तक ले जाता है। इस तरह बिलाखिर इस बात से बेपरवाह हो जाता है अल्लाह ताला उसे पकड़ने वाला है। फिर वो अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरी चीज़ों को वो अहमियत देता है जो इसे अल्लाह ताला को देनी चाहिए। फलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, चुनाचे अगर वो चाहता तो सबको ज़रूर हदायत दे देता। इब्न अब्बास का कौल है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर मैं चाहता तो तुम सबको हदायत पर जमा कर देता। अगर अल्लाह चाहता तो इंसान को फितरी तौर पर हदायत दे देता। इंसान के दिल से हदायत इख्तियार करने की ख्वाहिश उठती, और अल्लाह ताला अगर मजबूर करता कि लोग हदायत इख्तियार करें तो जबर इसने नहीं चाहा। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से जिस रास्ते को चाहे इख्तियार करे। इस तरह इसके इम्तहान का मकसद पूरा होता है। अच्छे लोग अपनी अच्छाई की जज़ा पाएँ और बुरे लोग अपनी बुराई की सज़ा पाएँ। अगर अल्लाह ताला जबरी हदायत दे देते तो इम्तहान का मकसद पूरा ना होता। हदायत के मामले में अल्लाह ताला की कौन सी सुन्नत जारी व सारी है। अल्लाह ताला ने हदायत और ज़लालत के रास्ते इंसान पर वाज़े करके इसे इख्तियार दिया है। जिस रास्ते को चाहे इख्तियार करे। इंसान जब किसी रास्ते का आज़ादाना इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद उसकी शामिल हाल हो जाती है। इस तरह इंसान के लिए हदायत या गुमराही का रास्ता आसान हो जाता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है जो इस मैदान में जारी है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हमें हदायत का रास्ता
हमें दे दे, हमें हदायत का रास्ता हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें हदायत दे, हमें सीधी राह पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चला और हमें दीन कायम करने वाला बना। आमीन या रब्बिल आलमीन।